अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? हो आप सभी अच्छा होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं कहानी अंत से ही आरंभ है, पार्ट 30। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। मुस्कान जैसे ही फ़ोन कट कर दी थी तभी एकदम से बाहर से आवाज़ आती है साक्षी की मॉम की, जो चिल्ला के बोलती कि अरे मुस्कान बेटा, 9:30 बज गए हैं, डिनर करने के लिए आ जाओ ना। तभी एकदम से मुस्कान बोलती है हाँ हाँ आंटी आ रही हूँ। तो ये बोल के वो भागते हुए जाती है, कॉल को फ़ोन को एकदम से बेड पे पटक के वो जाती है। तो जैसे ही वो जाती है खाने की टेबल पे बैठती है, उसकी नज़र जो है एकदम से जाती है साक्षी की पापा की ओर, जो पता नहीं वो हल्की हल्की सी मुस्कुरा रही थे। वो समझ तो नहीं पा रही थी, वो चुपचाप जाके बैठ जाती है और इन दोनों के साथ खाना खाने लगते हैं। खाना खाते खाते जो साक्षी की पापा एकदम से मुस्कान की ओर देख के बोलती है तो बेटा बात हो गई साक्षी से। जैसे ये बोलती है मुस्कान थोड़ी सी एकदम से वो होती कि अंकल को कैसे पता। तो साक्षी के पापा की ओर देख के बोलती है हाँ हो गई है। तो बोलती कि हाँ ठीक है, हाँ हाँ खाओ खाओ, डिनर कर लो फिर। तो ये चुपचाप डिनर करने लगती है। डिनर करने के बाद साक्षी की मॉम एकदम से बोलती कि जाओ बेटा आप जाके सो जाओ, 10 तो बज ही रहे हैं, ठीक है। तो ये बोलती है मुस्कान जाके वो कमरे में चली जाती है। वो कमरे में जाके बस फ़ोन की ओर देखती रहती कि क्या वो कॉल करेगी अब। लेकिन बहुत देर तक रूम में अपने फ़ोन के साथ टहलने के बाद भी जैसे ही देखती करीब 1 बज रहे थे तब भी उसकी कोई कॉल नहीं आती है। तो तब जाके वो बेड साइड पे जाती है और जो वो सोचते सोचते साक्षी के बारे में वो कब की सो जाती है। उधर लंदन से करीब 4.5 घंटे की डिफरेंस थे। अगर उसके यहाँ पे 10 बज रहे होंगे तो लंदन में करीब 5:30 बज रहे होंगे। वैसे भी वो अपनी होटल में आके फ्रेश वगैरह होकर थोड़ी सी थक चुकी थी साक्षी, तो वो थोड़ी सी सो जाती है। और उसको पता थी कि अब इंडिया पर बहुत रात हो चुकी है तो उसको कॉल करना सही नहीं होगी, तो वो कॉल करती नहीं है। वो थोड़ी सी रेस्ट लेती है। रेस्ट लेने के बाद उसके बाद पूजा की कॉल आती है, क्योंकि पूजा नंबर ले चुकी थी। तो जैसे आती तो वो कॉल रिसीव करती है। तभी पूजा बोलती कि मैम वो डिनर का वक्त हो गई है, आप यहाँ पे आना चाहेंगी? तो बोलती यहाँ पे मतलब? तो बोलती मैडम वो होटल के नीचे ना रेस्टोरेंट है आपके, तो आप यहाँ पे आ जाइए, मैं और सर आ रहे। बोलती कि ओके, वैसे तुम कहाँ रहती हो? तो बोलती कि मैम मैं आपके होटल के बस 2 गली साइड में मेरा घर है, मैं यहीं पे रहती हूँ, सर का मुझे पता नहीं है। तो बोलती कि ओके मैं आ रही हूँ। ये बोल के जो साक्षी है वो रेडी वगैरह होती है प्रॉपर। अब तो वो नॉर्मल सी वो टी शर्ट और जीन्स ही पहनती है वहाँ पे। तो वो जाती है नीचे और जाके देखती है कि वाकई में थोड़ी देर में ही जो पूजा और राहुल जी आ जाते हैं। तो दोनों से बात वगैरह करते करते ये डिनर करती है। और एकदम से राहुल बोलती कि तो कल से हमारी ये चीज़ें शुरू होगी। तभी साक्षी घुटते बोलती कि सर कल से मतलब? तो बोलती कि हाँ, ये पूजा को जो क्लाइंट बनाएंगे हम, वो कल ही तो जाएगी उन लोगों के पास। तभी साक्षी को बोलती है कि ओके पर इसकी सिक्योरिटी? तो बोलती कि इसकी सिक्योरिटी ये खुद है। तभी साक्षी बोलती कि जैसे कि, तभी जो पूजा होती कि वो देखिए, भले ही मेरी फेस थोड़ी सी इनोसेंट सी दिख रही है आपको, पर उतनी इनोसेंस तो मैं हूँ नहीं, पुलिस वाली हूँ तो अपनी रक्षा खुद कर सकता ही हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे फ़ाइट वगैरह अच्छे से आती है, खुद की रक्षा में बहुत अच्छे से कर पा लेती हूँ। डेमो दिखाऊँ? तभी एकदम से साक्षी हंसती है और बोलती कि नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम समझ गए हैं। अब खाना खाए। तो ये लोग खाना वगैरह खाते हैं। खाना खाते खाते साक्षी बहुत सारी चीज़ें सोच रही थी अपने ही मन में कि ये मैडम है कौन। ऊपर से ताज्जुब की बात है कि इंडिया से है, और सबसे बड़ी बात, क्या ये मैडम साक्षी को बहुत अच्छे से जानती है? अगर वो साक्षी को अच्छे से नहीं जानती तो जब भी वो इस केस के अंत तक पहुंचने की कोशिश करती है तब भी उसे गुमराह कर दिए जाते हैं कोई ना कोई पॉइंट के साथ। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? कैसे हो सकता है? क्या वो इस मैडम को जानती है? वो बहुत गहरी सोच में थी और
जो खाना खा रही थी प्रॉपर वो खा नहीं पा रही थी क्योंकि उस सोच में डूबी थी। तभी राहुल बोलते कि अरे सब कुछ अभी सोच लोगे तो कल के लिए क्या होंगे, कल से हमारा नया पड़ाव शुरू होते हैं और हमें अंत तक जानी है, मत भूलो हमारे पास सिर्फ 1 ही महीने हैं इस केस को सॉल्व करने के लिए। तभी एकदम से साक्षी अपनी होश में आते बोलती कि जी जी सर। वहाँ पे ये लोग डिनर वगैरह करके राहुल कुछ और चीज़ें उसको बताते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पे लंदन टाइम करीब रात के 11 बज चुके थे। पूजा ढेर सारी बात वगैरह कर रही थी साक्षी के साथ। तो साक्षी को ये समझ आती है कि पूजा बहुत अच्छी साफ दिल की लड़की है, दिल में कुछ नहीं रख सकती, धड़ाधड़ बोल देती है। अब साक्षी थोड़ी देर के लिए ये सोचने लगती है कि ये बंदी अगर इतनी चंचल टाइप की है, क्या इसके मन में थोड़ी बहुत बात रहेगी। जो उसे देखते हुए ये बोल रही थी, तभी पूजा बड़ी गौर से देखती है कि साक्षी बड़ी गौर से उसे देख रही थी। तो बोलती है कि क्या हुआ मैम, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है। तो बोलती है एक बात बताओ, मैंने तुमसे कुछ पूछा नहीं है लेकिन तुमने तुम्हारी पूरी लाइफस्टाइल मतलब लाइफस्टाइल के बारे में मुझे बता दी है। क्या ये सिर्फ मेरे हिस्से में ही है या फिर तुम ऐसे ही सारी चीज़ उगल दोगी। तभी एकदम से जो पूजा है वो हंसती है और बोलती कि नहीं नहीं, पता है मैं ना आपको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आप मान सकते हो एज ए सिस्टर। तो उस वे में ना मुझे आपसे बहुत ही पॉजिटिव वाइब आती है। अच्छा गार्डियन के रूप में मैं आपको देख सकती हूँ। तो मैं जैसे मैं आपके साथ हूँ ना, बात कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कोई अपने साथ बैठा है और मुझे बहुत सारी चीज़ शेयर करनी थी और बस वो मन हुई और मैं धड़ाधड़ बोलती गई। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं दुश्मन के साथ भी ये रिश्ता निभाऊँ। तभी साक्षी हंसती और बोलती कि चलो स्मार्ट तो हो तुम। बोलती कि जी जी अभी आप मैं आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी, आप जाइए सो जाइए, कल मुलाकात होगी। तभी साक्षी बोलती कि ठीक है। तो साक्षी वहाँ से अपने कमरे में की ओर चली आती है। अब जब वो कमरे में आती है वो सो जाती है, तब तक करीब वहाँ के रात के 11 साढ़े 11 बज चुके थे। वहाँ के साढ़े 11 मतलब इंडिया के टाइम करीब 2 या 2:30 बज चुके थे। तो समझ चुकी थी कि मुस्कान तो सो रही थी लेकिन अब वो मुस्कान को महसूस कर रही थी। अब उसे मुस्कान की कमी एहसास हो रही थी थोड़ी थोड़ी। वो बेड पे तो जाती है लेकिन उसे लगती है कि काश मुस्कान होती तो उसके अंदर जो ये थकानपन है ना, वो जो थकानपन वो महसूस करती है, अगर मुस्कान होती तो वो हक करके वो सारी थकावट दूर हो जाती। वो साइड में पिलो को एकदम से हक करके एकदम से आँखों को बंद करके बोलती कि आई मिस यू सो मच मुस्कान, आई लव यू लॉट। पता नहीं ये सारी चीज़ कब ख़त्म होगी और मैं तुम्हारे पास कब आ जाऊंगी। प्लीज़ अपना खुद का ध्यान रख लेना मेरे लिए, मेरे आने तक प्लीज़, आई लव यू। ये बोल के वो अपनी आँखों को बंद कर देती है। अगली मॉर्निंग होती है लंदन टाइम करीब 8:30 बजे और बार बार साक्षी की फ़ोन बजे जा रही थी क्योंकि साक्षी इतनी थक चुकी थी कि वो नींद की आगोश में इतनी ज़्यादा जा चुकी है कि उसके फ़ोन पे करीब 6 कॉल आ चुके थे, उसको कोई खबर तक नहीं है। तभी एकदम से डोर पे नॉक होती है। जैसे नॉक होती है, कई 2-3 बार होती है, तो एकदम से साक्षी को एहसास होती है कि उसकी डोर पे बार बार नॉक हो रहे। तो अपनी वो सोई हुई आँखों को मसलती है और एकदम से उठ के वो जाती है और दरवाज़ा ओपन करती है तो देखती है पूजा खड़ी है। तभी बोलती कि पूजा गुड मॉर्निंग। तभी बोलती कि मैम गुड मॉर्निंग, सर आपको कब से कॉल करे जा रहे हैं, नीचे इंतज़ार कर रहे हैं, सर बुला रहे हैं, आप एक काम करो जल्दी से फ्रेश होके आओ, पहले ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर हमारा वो काम शुरू। तभी होती है हाँ हाँ ठीक है। तो साक्षी तुरंत भाग के जाती है, वो फ्रेश वगैरह होती है, रेडी होती है और नीचे जाती है पूजा के साथ। राहुल भी समझ सकता है कि ये थक चुकी थी शायद इसीलिए, तो कुछ नहीं बोलता। ये लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करके अब काम पे लग जाते हैं। वहाँ से ये लोग एक साइड जाते हैं जो पुलिस स्टेशन है, उसी साइड पे जाते हैं। पुलिस स्टेशन में इनके एक अलग कमरे में 2-4 जो है चेयर के साथ उस साइड पे से कुछ 1-2 सेटअप वहाँ पे ऑलरेडी लगे हुए थे, सीसीटीवी कैमरास वगैरह।
कुछ माइक्स वगैरह लगे हुए थे, कुछ माइक्स पूजा को दिए जाते जो उसकी बॉडी के साथ जो है अटैच करेंगे, और एक हाइडन कैमरा भी दिए जाते हैं पेन के साथ, ताकि कुछ कुछ चीज़ें इन लोगों को फुटेज मिले। थोड़ी सी जो साक्षी को घबराहट होने लगती है पूजा के लिए, क्योंकि उसको ये अंदाज़ा हो गई थी कि ये बहुत ख़तरनाक गेम है, और जब भी वो इस गेम की अंत तक पहुंचने की कोशिश करते, किसी ना किसी का मर्डर हो जाते थे। और पूजा के लिए वो थोड़ी सी एक अलग सी मतलब महसूस करती कि उसने ऐसे गार्डियन के तौर पे सिस्टर बोला है, तो उस हिसाब से अब थोड़ी थोड़ी उसको लेकर घबराहट हो रही थी, कहीं इन सारे चक्कर में इसे कुछ ना हो जाए। तभी वो राहुल की ओर देख के बोलती कि सर, इसकी सेफ्टी। तभी राहुल बोलते कि देखो, ये पुलिस वाली है, तुम खुद एक पुलिस वाली हो, हम जब घर से निकलते हैं तो तुम्हें अच्छे से पता है हमारे सिचुएशन क्या होती, कोई गारंटी नहीं है हमारी ज़िंदगी की, ठीक है। बिना गारंटी के हम ये जॉब करते हैं, सेवा करते हैं जनता के, और ये हमारा धर्म है, कर्म भी। तभी एकदम से साक्षी बोलती कि जी जी सर। तो वहाँ से ये लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करके, मतलब पुलिस स्टेशन में ये लोग अपने सेटअप वगैरह जो है पूजा की ओर सेट करते हैं, और पूजा को बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। उसकी माइक वगैरह चेक करते हैं कि फुट पर आते हैं कि नहीं, उसकी फ़ोन पे जीपीएस ट्रैकर लगा दिए जाते हैं। करीब वहाँ के 10 बज रहे थे। पूजा को भेजने की तैयारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, अब बस भेजना थे तो भेज देते एक लोकेशन पे। तब तक ये लोग उस एरिया के आसपास ही थे जहाँ जहाँ पूजा थी। करीब 100 या 200 मीटर करीब ये लोग थे एक कार में, और कार में ही कुछ सेटअप वगैरह लगे हुए थे लैपटॉप में, जो लोकेशन को बहुत अच्छे से ट्रैक कर रहे थे। और एक साइड पे वीडियो को देख रही थी साक्षी, क्योंकि जो उसके पेन है वो कनेक्टेड थे हाइडन कैमरा से, और माइक में वो आसपास की एरिया की जो भी आवाज़ हो रहे थे वो सुन पा रहे थे। जैसे ही पूजा एक लोकेशन में पहुंचती है, वहाँ से एकदम से एक ऑफिस के बाहर से 2 लड़के एकदम से आते हैं, और एकदम से पूजा की सामने आके बोलती कि मैम, मुझे आपकी आंखें बंद करनी पड़ेगी। पूजा को ये सारी चीज़ पहले से पता थी, तो एकदम से आंखें बंद कर लेती है। बंद करते ही एकदम से दो लड़के पूजा की आंखों को पकड़ते हुए एकदम से अंदर लेके जाते हैं। और उन 2 लड़कों को ये पता नहीं है कि पूजा के अंदर एक अलग स्पेशलिटी चीज़ थी, कि जब भी उसके आंखें बंद कर दिए जाते हैं, उसकी कान बहुत अच्छे से काम करते थे, आहटों को बहुत अच्छे से महसूस कर पाती थी वो, और इसी चीज़ के लिए वो माहिर थी। वो अपनी आँख बंद करके निशाना बहुत अच्छे से लगा सकती थी गन के। ये बात किसी को नहीं पता थी। तो ये लोग जैसे जैसे उसको ले जा रहे थे, आसपास की जो भी आहट हो रही थी पूजा बहुत अच्छे से समझ पा रही थी, और वो आहटों को समझ कर ही वो बोल पा रही थी कि वो सीढ़ियों से जा रही है। सीढ़ियों से जाने के बाद एक कमरे के अंदर गई, उस कमरे से एक और कमरे में अंदर गई, ऐसे ऐसे चीज़ वो नोट कर रही थी। करीब 3 कमरे के एक्सचेंज होने के बाद उसे एकदम से एक साइड पे बैठाया जाते हैं, और उसकी आंखों को खोल देते। तो जैसे आंखों को खोल देते, वो इतनी अंधेरा रूम थी, वो रूम देख के ही वो थोड़ी सी हो जाती है, बाप रे इतनी अंधेरा। तभी उसके सामने एक वीडियो ओपन होती है, वीडियो नहीं बोल सकते, वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग बोल सकते हैं, जहाँ पे सामने से कुछ नज़र तो नहीं आ रहे थे, सिर्फ एक ऑडियो चलने की जैसी कुछ दिखाई दे रही थी, और वहाँ में एक लड़की की आवाज़ कि हाय, गुड मॉर्निंग। जैसे ही उसकी आवाज़ सुनती है, जो पूजा है वो स्क्रीन की ओर देख रही थी, और ये सारी आवाज़ वहाँ पे जो साइड पे करीब 200 या 250 मीटर दूरी में साक्षी और राहुल एक कार में ये सारी चीज़ रिकॉर्ड कर रही थी, और आवाज़ प्रॉपरली सुनाई दे रही थी। उस आवाज़ में कुछ तो मैग्नेटिक चीज़ थी, जो साक्षी चुप हो जाती है थोड़ी देर के लिए, कुछ तो थी। दूसरी ओर पूजा एकदम से बोलती कि गुड मॉर्निंग,
हेलो, मे आई नो हु आर यू। तभी एकदम से वो लड़की एकदम से आवाज़ आती है, इट नॉट नेसेसरी टू नो हु आई एम, टेल मी व्हाट यू वांट। तभी जो पूजा है वो बोलती कि मुझे डोज चाहिए, क्योंकि मुझे खूबसूरत बननी है, मुझे मॉडलिंग करनी है, और इसके लिए मुझे वो चाहिए। आई हैव सम स्किन डिजीज़ प्रॉब्लम, सो आई नीड दैट। तभी वो लड़की जो मतलब उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में थी, उसकी फेस तो रिवील नहीं थी, बस ऑडियो टोन की जैसे कुछ थी। तभी एकदम से बोलती कि ओके, तो आप अमाउंट भरने के लिए तैयार हो। तभी वो बोलती कि श्योर, ज़रूर अमाउंट भरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि कितनी डोज लेनी पड़ेगी। तभी एकदम से वो लड़की बोलती है कि 4 डोज लेनी पड़ेगी आपको, हर 6 महीने के बाद। अगर आप लोगी तो आज 1 डोज दिए जाएंगे आपको, और फिर से 6 महीने के बाद 1 डोज। तो बोलती कि और अगर मैं 1 डोज लेने के बाद अगर बाकी 3 डोज ना लूँ तो। तभी दूसरी ओर से आवाज़ आती है कि अगर ऐसे होगी तो आपकी स्किन पहले जैसी हो जाएगी, डाई हो जाएगी, थोड़ी सी ओल्ड जैसी हो जाएगी, क्योंकि इस डोज की साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, तो ये कंटिन्यू रखनी पड़ेगी आपको। तो बोलती कि ओके, लेकिन इसका कोई अलग साइड इफ़ेक्ट है? तो बोलती कि अभी तक हमने कोई अलग साइड इफ़ेक्ट पाए नहीं है इसमें। बोलती कि ओके, वैसे आई हैव सम क्वेश्चन। तभी दूसरी ओर से बोलती कि या श्योर। बोलती कि ये चीज़ मतलब आप प्रिपेयर कैसे करते हो। तभी सामने वाली लड़की थोड़ी सी हंसती है और बोलती कि दैट्स नॉट योर जॉब, आम खाइए, गुठलियाँ नागिनी है, ये बोलती है। तो लड़की बोलती कि ओ, आपकी मतलब आप सिमिलरिटी मुझे ये मतलब एहसास दिला रही है कि आप यहाँ से नहीं हो क्या। जो पूजा है वो बड़ी स्मार्ट वे में वो थोड़ी थोड़ी बात कर रही थी सामने वाले इंसान से, कि थोड़ा सा और बात करे डिटेल, क्योंकि उसे भी पता थी ये सारी चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, कहीं आवाज़ से बहुत कुछ हो सकती, उसका वॉइस चाहिए थी। तो थोड़ी थोड़ी वो बात करती, लेकिन वो सामने वाले इंसान भी बहुत चालाक थी। जैसी ही पूजा थोड़ी सी कम्युनिकेशन करने की शुरुआत करती है, उसका जवाब सिंपल और स्ट्रेट होती है, कि वो दोबारा कोई सवाल वो करने की वो चीज़ बचती ही नहीं है। करीब 10 मिनट तक थोड़ी बहुत बात होके एकदम से सामने वाला इंसान बोलती कि फ़ाइन, आप आज 1 डोज लेके जाइए, लेकिन इसके लिए आपको अमाउंट करने के साथ साथ नेक्स्ट डोज की एडवांस करनी होगी। पूजा ये पूरी प्रिपेयर्ड होके आई थी। वो बोलती कि ओके, वो बाय द वे मे आई नो यू नेम। तभी फिर से वो लड़की हंसते बोलती कि या मैडम, ये बोल के तुरंत वो कॉल कट कर देती है। और तभी एकदम से वहाँ पे और अंधेरा हो जाते हैं। अंधेरे में 1-2 लड़के फिर से आते हैं और बोलती कि मैम वो आपकी आंखें बंद करनी पड़ेगी। वो बोलती कि ओके फाइन। तो फिर से उसकी आंखों को बंद कर दिए जाते हैं, एक पट्टी है उसकी आंखों में बांध दी जाती है, और फिर से एकदम से एक लड़का आता है और उसकी हाथ पकड़ता है और वो इंजेक्शन देगा ही। तभी एकदम से पूछा, बोलती है नहीं नहीं, आप मुझे बस डोज दे दीजिए, मैं बाद में ये इंजेक्शन यूज़ कर लूँगी, बस ट्यूब दे दीजिए मुझे। तभी वो लड़का बोलती कि ओके मैडम। तो एकदम से उसका हाथ छोड़ देता है, उसके हाथ में एक ट्यूब पकड़ा देता है, और जो पूजा है वो अमाउंट वो पे कर देती है, और साथ साथ वो मतलब 6 महीने की बाद की डोज के लिए रिसीप्ट में वो एडवांस भी कर देती है। थोड़ी करने के बाद फिर से उसी प्रोसेस में उसको वहाँ से सीधा बाहर की ओर लेके जाती है। लेकिन जैसे ही जाती है तभी वहाँ पे राहुल पहले से एंट्री लेने के लिए तैयारी में था। जैसे ही पूजा एक साइड से बाहर आती है, पूजा के पास कुछ स्प्रे टाइप की थी। जैसे ही गेट से बाहर होती है, पूजा को बाहर की जो गाड़ियाँ वगैरह की शोर आती है थोड़ी, तो समझ जाती है कि वो बिल्डिंग से बाहर हो चुकी है। तभी वो एकदम से स्प्रे निकाल के दोनों लड़के की ओर, क्योंकि भले ही वो ना देखे, वो समझ सकते हैं इंसान की पोजीशन उसकी ओर कैसा है,
वो स्प्रे डाल देती है, और जैसे स्प्रे उन लोगों को वो सूंघते हैं वो बेहोश हो जाते हैं। और उधर एकदम से राहुल भागते हुए आते हैं पूजा के पास, उसकी आंखों में से वो पट्टी खोल देती है, बोलती कि आर यू ओके? बोलती कि यस आई एम ओके। बोलती कि तुम पता कर सकते हो तुम कहाँ कहाँ गई हो? बोलती कि हाँ मैंने स्टेप काउंट कर लिए, मुझे अच्छे से पता है मैं कहाँ से गई हूँ और कहाँ से होके आई हूँ। तभी वो बोलती कि कुछ अब चलो। तो यहाँ पे एकदम से साक्षी और राहुल गन निकालते हैं अपना अपना, साथ साथ पूजा भी अब अपनी गन निकालती है। गन निकाल के पूजा बड़ी अच्छी से स्मार्ट हुए वो जैसे जैसे आई थी स्टेप को गिनते हुए वो वैसे वैसे अंदर जा रही थी। और वाकई में वो ऑफिस बहुत ही नॉर्मल दिखने में थी सिर्फ, लेकिन वो थे नहीं। वहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा टाइट थे और बहुत ज़्यादा लोग थे। राहुल ये देख के बोलती कि ऐसे हम अंदर नहीं जा सकते, ये बहुत रिस्की की काम है, हमें सीधा यहाँ पे फोर्सेस टीम ला के वार करने पड़ेंगे, अगर ऐसे जाएंगे तो मार दिए जाएंगे। तभी एकदम से बोलती है ओके सर, तो आज के लिए चलते हैं। यहाँ से ये लोग वो प्लान ही कैंसिल कर देते कि ऑफिस में जाएंगे, क्योंकि वाकई में बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी थी और ये लोग एकदम से ऐसे जा नहीं सकते थे। वहाँ से ये लोग सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं और जो ये लोग कलेक्ट किए थे, जो उस मैडम की वॉइस वो बार बार सुन रहे थे। तभी साक्षी बोलती कि कुछ तो अलग चीज़ है, इस वॉइस में एक मैग्नेटिक चीज़ है जो मैं खींचे जा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या इशू है क्या, पर मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्या मैं ये आवाज़ को बहुत बार सुन चुकी हूँ, पता नहीं कुछ तो है। तो राहुल बोलते कि पहले ये आवाज़ को और ज़्यादा रिकॉर्ड करके हम और ज़्यादा सुनते हैं। तो बोले कि हाँ हाँ ठीक है। तो ये लोग उस आवाज़ को बार बार सुन रहे थे कि कुछ तो घड़ी मिले, कुछ तो घड़ी मिले। तभी एकदम से हल्की सी वो होता है ना मंदिर में जैसे थोड़ी थोड़ी घंटी की आवाज़ आती है, अगर आप आसपास हो तो मंदिर की घंटी आपको महसूस हो जाएगी, वैसे हल्की हल्की सी कुछ आवाज़ आ रही है। तभी एकदम से साक्षी अपनी आंखों को बंद करती है क्योंकि ये आवाज़ बड़ी सुनी सुनी सी लग रही थी उसे। तो वो जैसे आँख बंद करती है उसे एकदम से जो मुस्कान को किडनैप करी गई थी, ये लोग जिस लोकेशन पे जाते हैं उस लोकेशन पे एक मंदिर थी, सेम डिट्टो उस मंदिर की घंटी की आवाज़ जैसे दिखती है। वो एकदम से आंखें खोलती है, उसका उस तरह से आंखें खोलने का राहुल एकदम से उसके ओर देख के बोलती है क्या हो गई? तो वो बोलती है कि बस कुछ ही दिन पहले, एक दो दिन पहले मेरी एक दोस्त की किडनैप हुई थी। ये उस दिन की बात है जिस दिन पुलिस स्टेशन में हमला हुई थी, रजत को मार दिए गए थे। उसी दिन की जब मैं अपनी दोस्त को बचाने के लिए जा गई थी वहाँ पे, जब मुझे पता लगी थी कि उसका किडनैप हो चुकी है, बाद में वहाँ पे पहुँच के पता चला कि पुलिस स्टेशन में हमला हुआ है। वहाँ से सीधा मैं पुलिस स्टेशन पहुँची और बाद में जिस लोकेशन पे हम पहुँचे गाड़ी के नंबर वगैरह ट्रैक करके उस उस साइड पे एक मंदिर थी जिसकी घंटी हूबहू वैसी ही थी। तो क्या वो तब आसपास थी? क्या वो अभी उस एरिया के आसपास है? तभी राहुल बोलती कि ओके, तुम जिस एरिया की बात कर रही हो वहाँ पे तुम्हारी टीममेट जो सांझ है और बलवीर है उसको भेजो। तो बोलती कि ओके। तो वो कॉल करती है सांझ को। जैसे ही सांझ को कॉल करती है तो सांझ बोलती कि अरे मैडम आप ठीक हो? तो बोलती कि हाँ। तो ये बोलती कि मैडम इतनी सुबह? तो बोलती कि तुम्हारे यहाँ पे कितने बज रहे होंगे? बोलती कि नहीं मैडम वो मतलब बहुत लेट हो चुका है, आई एम सॉरी। मैं तो मतलब आपके वहाँ पे थोड़ी सी अर्ली है ना। तो बोलती कि छोड़ो तुम, मैं कुछ काम के दे रही हूँ वो सुनो। बोलती कि हाँ हाँ। तभी वो पूरी कुछ डिटेल्स उसको बताते हैं कि ये लोग आराम से जाए उस लोकेशन में और आसपास एरिया की बड़ी सावधानी से चेक करें। सांझ भी वो समझ जाती है कि कुछ तो इशू हुई है, तो बोलती है ओके मैडम। तो वो कॉल कट कर देती है और बस ये लोग पूजा से वो सारी चीज़ के बारे में पता कर रहे थे कि वहाँ पे क्या क्या महसूस की, क्योंकि उसके तो आँखें तक बंद थे। और वह जो हाइडन कैमरे थे उसमें से बस वो जो टोन आई थी ना वॉइस
ऑडियो टोन, बस उसमें ही क्लियरली वो कुछ कुछ चीज़ें दिख रहे थे। अदरवाइज़ पूरी की पूरी ऑफिस ही अंधेरे में थी कि हाइडन कैमरा ज़्यादा तक वो फुटेज कैप्चर नहीं कर पाए। राहुल बोलती कि दे आर वेरी स्मार्ट। साक्षी बोलती कि ऑब्वियस सी बात है, जो इसके पीछे है उसको बहुत अच्छे से पता है कि इनको पकड़े कैसे जा सकते हैं, और तभी उन्हीं चीज़ों का बहुत ही मतलब बारीकियों से ध्यान रखी गई है। तभी बोलती कि हाँ, ये जो मैडम है इसकी दिमाग बहुत अच्छे से चलती है शायद। तो पूजा बोलती कि हाँ, तभी तो अगर मैं कोई बात करने की कोशिश करती हूँ तो सिंपल और स्ट्रेट जवाब से मुझे बंद कर दिए जाते थे, ताकि मैं ज़्यादा कम्युनिकेशन कर नहीं पाऊँ। बोलती कि वैसे ही ये लोग अपना अपना केस संभाल रहे थे। दूसरी ओर सांझ और बलवीर उस साइड पे जाते हैं जिसकी जिक्र करी थी साक्षी ने, और बहुत सावधानी के साथ ये लोग वहाँ पे छानबीन करते हैं, लेकिन इनको कुछ नहीं मिलती है। ये लोग उसी घर में भी जाती है जहाँ पे जो है मुस्कान को बांध के रखी थी, लेकिन वहाँ पे भी कुछ नहीं मिलती है। तो ये लोग वापस पुलिस स्टेशन में जाते हैं और साक्षी को एकदम से टेक्स्ट कर देती कि एवरीथिंग इज़ क्लियर मैम, हमें कोई भी कुछ चीज़ नहीं मिली। साक्षी ये खबर राहुल को दिखाते हैं तो राहुल बोलती कि ये इतनी आसानी से हाथ नहीं आएगी, हम प्लान करके शायद इसको पकड़ नहीं सकते हैं, इसको इसकी ही जगह से उठानी पड़ेगी एकदम से हमला करके, वरना हमारे पास और कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये अगर हम प्लान करेंगे ना तो पता नहीं कुछ ना कुछ हुए में इसको पता चली जाएगी। तभी साक्षी बोलती है यही तो दिक्कत है, मुझे समझ नहीं आ रही है कि इसे पता कैसे चल जाते हैं। दे डोंट वरी, वो भी पता चल ही जानी है। ये लोग अपने अपने काम के लिए वहाँ पे सारी चीज़ कर रहे थे, और तब तक दोपहर की 2 बज चुके थे और इंडिया के करीब 6:30। जो सिया है वो एकदम पहुँचती है मुस्कान के वहाँ पे, मतलब साक्षी के घर। तो जैसे पहुँचती तो देखती उसकी मुंह थोड़ी सी सैडनेस थी, तो बोलती कि हाय, तू इतनी मायूस क्यों बैठी है, क्या होगी? मैं आई तुझसे मिलने की, तू मुझे कॉल वगैरह नहीं करती ठीक से, ठीक तो नहीं है तू? बोलती कि यार अच्छी नहीं लग रही है। बोलती कि क्यों, क्या हो गई? बोलती कि तुझे तो पता है ना, वो गई है बाहर, ठीक से कॉल करती भी नहीं है यार, आई मिस हर। तभी एकदम से सिया हंसती है और बोलती कि हाय हाय, यू मिस हर, इतनी मोहब्बत, इतनी प्यार। तो बोलती कि यार चुप करना, तू छेड़ना शुरू मत करना प्लीज़। बोलती अरे बाबा कोई बात नहीं है, वो अपने काम से गए होंगे ना, तो बिज़ी होंगे, जब भी फ्री होंगे तुझे कॉल कर देंगे, इसमें क्या मायूस होना। और तभी मुस्कान को कॉलिंग बेल सुनाई देती है और ये लोग हॉल में ही बैठे हुए थे। तो मुस्कान उठती है, वो एकदम से जाती है, डोर ओपन करती है, और जैसे ही वो डोर ओपन करती है सीधा नेहा आके उसे हक कर लेती है। तो मुस्कान थोड़ी सी घबरा जाती है और बोलती कि बाप रे, ये क्या है? तभी एकदम से नेहा बोलती कि हाय हाय, कितनी दिन बाद आपको गले लगा रही हूँ ना। तो बोलती कि ये क्या है, जो छोड़ी है मुझे। अब बोलती अरे ये मेरी हक नहीं है, अरे थोड़ी देर हक करने दो। तभी एकदम से जो मुस्कान है बोलती कि मेरी हक नहीं है क्या, एक तो ना आप मुझे छोड़ो के अरे छोड़ो, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। तो बोलती कि अरे कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए सांस अंदर डाल दो, ये आपकी वाली की टाइट हक है। बोलती कि क्या है? और बोलती कि कुछ नहीं। तभी एकदम से जो नेहा की कान में ब्लूटूथ थी वो बोलती कि छोड़, उसे क्या कर रही है, तुझे बोली थी कि बस हक देने, तो मतलब छोड़ यार। तभी नेहा बोलती कि क्या यार, कभी तो मतलब ढंग से बात कर लिया कर, तूने ही बोली थी ना कि तू मतलब उसे एक मतलब हक देने के लिए। तो बोलती कि हक देने के लिए बोली थी, तू उसे इतनी टाइट क्यों हक दे रही है? तो बोलती कि हाय हाय, भलाई का ज़माना ही नहीं रहा आजकल। हाँ सही है, तेरी बात में मैं यहाँ पे आई, तेरी बात में मैं उनको थोड़ी सी मतलब अच्छी फील करा रही हूँ, और तू मुझे ऐसे चढ़ाई जा रही है। तो बोलती कि ये नाटक ना बंद कर, मेरे पास उतनी टाइम नहीं है यार, और मुझे क्या पता था तू सीधा वहाँ पे चली जाएगी। तो बोलती हाँ हाँ, अब पता चल गई ना। तभी मुस्कान बोलती किससे बात कर रहे हो आप? तभी वो एकदम से अपनी कान से ब्लूटूथ लेके एकदम से, क्योंकि 2 थे तो एकदम से एक उसके कान में लगा देती है। तो एकदम से वहाँ पे जो साक्षी वो बोली जा रही थी कि पागल, ऐसे कौन उसे हक करती है यार। तभी एकदम से मुस्कान बोलती कि आप, जैसे ही साक्षी को मुस्कान की आवाज़ आती है बोलती कि
अरे गुड इवनिंग, वहाँ पे तो गुड इवनिंग है, यहाँ पे आफ्टरनून। तो बोलती आप क्या हो, एक कॉल तो कर लिया करो मुझे। बोलती कि अरे बेबी वो मैं बिज़ी थी, मतलब तुम्हें पता है मैं केस के सिलसिले में आई हूँ तो थोड़ी सी बिज़ी थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। वो मैं नेहा को तुम्हारे पास भेजने के लिए बात कर रही थी, पर मुझे नहीं पता थी कि वो सीधा आ जाएगी। बोलती कि हाँ आई तो है, और इतनी टाइटली हक करी है कि मेरी सांस फूल रही थी। तभी साक्षी बोलती कि ओ आई एम सॉरी, लेकिन वो मेरी तरफ से थी। तो बोलती कि वाह ये तो बहुत अच्छी चीज़ है आपकी, मतलब आपकी हक कोई और दे, सही है। तो बोलती अरे कोई और नहीं, वो नेहा है मेरी दोस्त। बोलती कि वाह बहुत खूब, और कुछ? तभी नेहा एकदम से बोलती कि क्या भाभी जी, क्या हो गई है, कम पड़ गई तो एक और। तभी बोलती कि नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए हक, मैं इसमें ठीक हूँ। तभी नेहा बोलती कि हाय हमारी कदर कर लो, देखा कितना मोहब्बत है आपसे। बस उसने एक बार बोली और मैं भागती हुआ आ गई। सिर्फ उसके लिए नहीं आई, मैं खुद के लिए आई हूँ, क्योंकि भाभी मैं भी आपको बिना देखे रह नहीं सकती ना। तभी एकदम से होती है ये नाटक ना बंद करो। तो वो मुस्कान क्या करती है, उसके कान से दूसरा एयरपोर्ट ले लेती है। तभी एकदम से नहीं बोलती अरे अरे अपने फ़ोन से कॉल कर लिया करो यार, मेरी चीज़ तो होती है कि चुप रहो और जाके हॉल में बैठो, मैं थोड़ी देर बात करती हूँ। तो मुस्कान उसकी एयरपोर्ट लेके वो कान में लगाती है, थोड़ी सी बात करती है, क्योंकि साक्षी के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बस थोड़ी सी बात करती है। तो मुस्कान भी ये चीज़ समझ जाती है, बोलती कि ठीक है आपने लंच किया। तो बोलती कि नहीं कर लेंगे। तो बोलती कि हाँ तो लंच कर लेना, अपना ध्यान रख लेना। और जैसे ही फ्री होती हूँ तभी एकदम से साक्षी बोलती कि जी जी जैसे ही फ्री होती हूँ मुझे आपको कॉल करनी है, आई नो दैट। बोलती कि हाँ ठीक है। तो कॉल कट कर देती है। उधर साक्षी की मॉम नेहा को देख के बोलती कि अरे वाह तुम आ गई। बोलती कि अरे आंटी आपके पास तो आना ही थी, बस एक कप चाय दे दो आंटी, इलायची मार के, आए थकान दूर तो हो जाएगी मेरी। वो बोलती कि हाँ हाँ बेशक ज़रूर। तो यहाँ पे सिया, नेहा और मुस्कान ये तीनों आपस में बात कर रहे थे। अब जाके मुस्कान को थोड़ी थोड़ी बेहतर लगने लगती है, इन तीन दोनों से बात करके वो मायूसीपन ख़त्म हो जाती है। वहाँ के करीब 8 बज रहे थे तो ये लोग जाने लगते हैं, लेकिन साक्षी की मॉम रोक देती है कि नहीं डिनर करके जाओ। तो रोकते हैं, डिनर वगैरह करके जो सिया है वो अपने घर की ओर चली जाती है और नेहा है वो जाने लगती है। तभी मुस्कान बोलती है वैसे आप चाहो तो रुक सकते हो। बड़ी नौटी अंदाज से नेहा उसकी ओर दिख से बोलती कि हाय मतलब वो भी अलाउ है, हाय मतलब हमारी तो नींद आज जम के आएगी। तभी एकदम से मुस्कान बोली नहीं एक काम करो आप जाओ जाओ। तभी नेहा बोलती कि ये क्या है, कभी आओ कभी जाओ, हाय या तो आओ या फिर जाओ, क्या है भाभी काहे कंफ्यूज कर रही हो, आओ कि जाऊँ। तो बोलती कि नहीं जाओ। तो नेहा हंसती है, बोलती कि हाय यू आर सो स्वीट। ये बोलते हो फटाक से उसकी गाल में किस करके वो भागते हुए चली जाती है। इधर मुस्कान बोलती कि ये अजीब ही है, पर ठीक है दिल की साफ है। ये बोलते हुए वो एकदम से साक्षी की मॉम की मदद करती है, जो टेबल से प्लेट वगैरह जो है किचन के ओर लेके जाती है। मदद वगैरह करके करीब रात के 10 बज रहे थे तब तो जाके अपने कमरे में वो बेड पे बैठ जाती है। बैठ जाने के बाद वो फ़ोन की ओर देख रही थी कि शायद ये आप कॉल करेगी, और करीब 11 बज रहे थे तो एकदम से उसके फ़ोन पे कॉल आती है, क्योंकि तब करीब 6:30 या 7:30 बज रहे थे। तो थोड़ी देर के लिए जो साक्षी है उसे वीडियो कॉल कर लेती है। तो जैसे जैसे वो वीडियो कॉल में बात कर रही थी पूजा एकदम से साक्षी के पास आके उसकी शोल्डर पे हाथ रखती है और बोलती कि वैसे मैम कॉफ़ी पियेंगे आप। जिस तरह से वो शोल्डर पे हाथ रखती है मुस्कान घूरते हुए साक्षी की ओर देखती है। साक्षी ये समझ नहीं पा रही थी, वो एकदम से पूजा की ओर देखी, बोलती कि हाँ हाँ ज़रूर। तभी पूजा की नज़र फ़ोन के सामने वो लड़की स्क्रीन पे वो लड़की की ओर पड़ती है। वो देखती है कि सामने एक बेहद ही खूबसूरत लड़की थी, जो फुल इंडियन अवतार में थी, नॉर्मल ड्रेस में, और भला की खूबसूरत लग रही थी। उसकी फेस में ही पूरी दुनिया की मासूमियत समा हुई थी। तो पूजा बड़ी प्यार से देखते होती कि हाय हु इज शी, ये खूबसूरत कौन है। तभी एकदम से जो है
साक्षी स्क्रीन की ओर देखती है, तो साक्षी जैसी ही स्क्रीन की ओर देखती है, वो मुस्कान की नज़र की ओर देखती है जो साक्षी शोल्डर पे आके रुकी थी, और इतनी घूर के वो देखती थी। साक्षी मन ही मन सोचती कि ये इतना गौर से क्या देख रही है। तभी वो इधर उधर देखते, अपने शोल्डर पे जैसे देखती तो वहाँ पे पूजा की हाथ थी। वो एकदम से तुरंत पूजा की हाथ हटा देती और बोलती, आप वो तुम लेके आओ कॉफ़ी, यहाँ पे बैठो। तो साक्षी पूजा बोलती कि हाँ हाँ। तो वो बैठती और बोलती कि मैम बोलो ना, ये ब्यूटीफुल है कौन, शी इज़ सो क्यूट, हाय आई एम पूजा। तभी एकदम से जो मुस्कान है बोलती कि हाय आई एम मुस्कान। देखिए वाओ, नाम जैसी ना मुस्कान है आपकी, हाय आप बहुत क्यूट हो और खूबसूरत भी। तभी मुस्कान बोलती कि जी शुक्रिया, बाय द वे आप कौन, मतलब मैं आपको। तभी बोलती मैं आई एम पूजा। तभी एकदम से साक्षी बोलती कि आप वो मुस्कान, ये मतलब मेरी यहाँ के जो टीम है वो टीममेट है, ये भी पुलिस है। तो बोली ओह, तो आप दोनों साथ में रहते हो। साक्षी बोलती है साथ, नहीं नहीं हम दोनों साथ में नहीं रहते, मतलब मैं होटल में रुकी हूँ और ये मतलब 2 गली साइड पे इसकी घर है। तभी एकदम से जो पूजा है वो बोलती है अरे मैम मैं तो आपको बोलती हूँ आप भी मेरे साथ घर चलो, मेरी मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। तभी एकदम से साक्षी पूजा जो है मुस्कान की वो देख रही थी, मुस्कान घूरते हुए बस साक्षी को देख रही थी। तभी साक्षी बोलती है नहीं नहीं मैं होटल में ही ठीक हूँ, है ना मुस्कान। तो मुस्कान बोलती कि ठीक है आप अपना कॉफ़ी एंजॉय करें, मुझे नींद आ रही है। ये बोल के तुरंत कॉल कट कर दी थी। साक्षी भरी लाचारों की तरह बस फ़ोन की स्क्रीन में देख रही थी कि यार ये क्या हुआ है। और इधर जो पूजा है वो बार बार जो है मुस्कान के बारे में पूछ रही थी कि बोलिए ना मैडम, ये ब्यूटीफुल है कौन और इतनी खूबसूरत है, आप मुझे मिलाओगी इनसे। तभी साक्षी मन ही मन बोलती कि बेटा तुम्हें देखती है अगर उसका ये रिएक्शन है, अगर तो तुम उसके सामने जाओगी तो पता नहीं क्या करेगी। यार मैं खुद पुलिस वाली हूँ कि इससे डर रही हूँ, हद है। ये क्या लुक दे के कॉल रखी है इसने। ये बोलते उसको उसके माथे पे हल्की हल्की सी पसीने आ रही थी। तो एकदम से पूजा बोलती कि ये क्या बात है, मतलब इतनी ठंड में, मतलब एसी भी है, इतने ठंड में आपको पसीने आ रही है, आई यू ओके ना मैम। तभी वो एक टिश्यू लेके अपने पसीनों को पोंछते बोलती है हाँ अब तक तो ठीक है, आगे का पता नहीं। तभी एकदम से बोलती कि सॉरी। तभी साक्षी बोलती कि ना ना कुछ नहीं, जो तुम्हें करना था वो तुमने कर ही दी। पूजा बोलती कि क्या बोला। लेकिन नहीं नहीं कुछ नहीं, कॉफ़ी पियो। तो ये दोनों कॉफ़ी पीने लगती है। तो आज स्टोरी यहीं तक, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, ढेर सारा प्यार बांटो, खुश रहो, खुशियाँ बांटो। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, टाटा बाय बाय।